40 दिन की मेहनत और खोद दी इतनी बड़ी सुरंग कि रातों रात बन गए करोड़पति। वो बैंक का सारा पैसा लूटकर कहीं फरार हो जाना चाहते थे ताकि रोज रोज की मेहनत से बचा जा सके। लेकिन जब साजिश से पर्दा हटा तो जानने वालों की नजरें फटी की फटी रह गई। ये कहानी है ऐसे लूट की जिसने पुलिस को भी माथा पकड़ने पर मजबूर कर दिया। पंजाब के सोनीपत के गोहाना गांव के 4 दोस्त सुरेंद्र, बलराज, सतीश और राजेश ने ऐसी साजिश बुनी कि एक बैंक पूरा का पूरा रातों रात खाली कर दिया। इन चारों की दोस्ती काफी पक्की थी, लेकिन इनमें सबसे शातिर राजेश था। उसने एक दिन अपने तीनों दोस्तों को एक चाय की दुकान पर बुलाया और अमीर बनने का एक प्लान बनाया। चारों दोस्त जल्द से जल्द पैसा कमाकर अमीर बनना चाहते थे और फिर इन्हें राजेश का आइडिया पसंद आ गया। ये आइडिया एक बैंक लूटने का था। ये चारों बैंक का सारा पैसा लूटकर कहीं फरार हो जाना चाहते थे ताकि रोज रोज की मेहनत से बचा जा सके। इन शातिर के निशाने पर था सोनीपत के गोहाना का पंजाब नेशनल बैंक, जो इनके घर से मुश्किल से 5 किलोमीटर की दूरी पर था। यह बैंक एक रेजिडेंशियल कॉलोनी में था। सरकारी बैंक होने की वजह से यहां बड़ी संख्या में ग्राहकों के खाते और लॉकर भी थे। राजेश ने इस बैंक को लेकर पूरी तैयारी कर ली थी। बैंक में कितना कैश होना चाहिए, बैंक में कितने लॉकर हैं और लॉकर के अंदर कितना सामान हो सकता है, ये सब रेकी राजेश ने पूरी की। सरकारी बैंक में लूट का आइडिया बेहद खतरनाक था, लेकिन एक फिल्म को देखकर राजेश और दोस्तों ने इसे बेहद शातिर अंदाज में पूरा करने का प्लान बनाया। बैंक के ठीक सामने एक वीरान घर था। ये वो घर था जहां आधी रात को ये 4 दोस्त रोज मिला करते। खिड़की को तोड़कर इन्होंने इस घर में दाखिल होने का रास्ता बना लिया था। इस घर के अंदर इन्होंने खुदाई का कुछ सामान रखा। जैसे ही रात के 1 बजते हैं, ये चारों दोस्त यहां आकर खुदाई शुरू कर देते थे। 40 दिन तक रोज रात को ये अपना काम करते रहे। अपने उस प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ये चारों दोस्त कड़ी मेहनत कर रहे थे। 40 दिन बाद इन चारों ने एक ऐसी सुरंग बना दी थी जो अंदर ही अंदर इस वीरान घर को सामने पंजाब नेशनल बैंक से जोड़ती थी। ये सुरंग 100 फीट लंबी थी, जबकि इसकी चौड़ाई 2.5 फीट थी। बैंक और इस वीरान घर के बीच एक सड़क थी, लेकिन ये सुरंग उस सड़क के भी नीचे से होकर गुजरती थी। इन चारों ने इतनी सफाई से इस सुरंग को बनाया कि किसी को समझ ही नहीं आ पाया कि यहाँ कोई सुरंग भी है। सुरंग का एक सिरा वीरान घर में था तो दूसरा पंजाब नेशनल बैंक के लॉकर रूम में। 2.5 फीट चौड़ी सुरंग में ये लोग अंदर ही अंदर आसानी से बैंक तक जा सकते थे। सारी तैयारियां पूरी हो गई थी। बैंक के लॉकर को काटने के लिए रेजर, हथौड़े और दूसरा सामान इस वीरान घर में रख लिया गया था। डकैती के लिए इन लोगों ने शनिवार का दिन चुना। इसके पीछे वजह ये थी कि शनिवार को इस बैंक के लॉकर ग्राहक सिर्फ 1 बजे तक ही खोल सकते हैं और उसके अगले दिन यानी रविवार को बैंक बंद रहता है। यानी शनिवार की शाम और रविवार का पूरा दिन और रात इन 4 शातिर चोरों के पास था। शनिवार की देर रात इन्होंने देश के सबसे बड़ी चोरी को अंजाम दिया। इस सुरंग के रास्ते बैंक के लॉकर रूम तक गए। इस बैंक में कुल 360 लॉकर थे जो अब सब इनके सामने थे। चारों ने एक एक कर कटर, रेजर, हथौड़े की मदद से बैंक के लॉकर को तोड़ना शुरू किया। रविवार के दिन बैंक बंद था। सोमवार की सुबह बैंक खुला। ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। बाहर से सब कुछ सामान्य था। थोड़ी देर बाद जब एक बैंक कर्मचारी लॉकर रूम में घुसा तो वहां का नजारा देखकर हैरान हो गया। कई लॉकर्स के दरवाजे खुले हुए थे। सारे जेवरात और कीमती सामान गायब थे। कुछ सामान जमीन पर बिखरे पड़े थे। बैंक के 360 में से 86 लॉकर के दरवाजे तोड़े गए थे और उनमें से सारा सामान गायब था। लोगों ने इन लॉकर्स में अपनी करोड़ों रुपए की ज्वेलरी रखी थी। हीरे, मोती, सोना, चांदी, कैश, सब कुछ इन लॉकर्स से गायब हो चुका था। 2014 में हुई ये लूट इतिहास के एक बड़ी बैंक लूट में आती है। करोड़ों रुपए की लूट हुई तो पूरे देश में सनसनी फैल गई। जिन लोगों के लॉकर लूटे गए उन लोगों ने बैंक के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन भी किया। दरअसल अगर किसी बैंक में लूट होती है और लॉकर से कोई सामान चोरी होता है तो उसमें बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं मानी जाती। यानी लॉकर में रखे गए सामान के बदले बैंक को अपने ग्राहकों को कुछ भी नहीं देना होता। ऐसी स्थिति में सारा नुकसान ग्राहक का ही होता है। इसी वजह से इस बैंक के लूट के बाद लोगों का गुस्सा बैंक पर फूटा। पुलिस की कई टीमें लुटेरों को पकड़ने में लगाई गई। जांच के लिए एक SIT गठित की गई जिसे गुड़गांव की ज्वाइंट कमिश्नर क्राइम विवेक शर्मा लीड कर रहे थे।
सबसे पहले उस मकान मालिक का पता लगाया गया जिसके मकान से सुरंग बनाई गई थी। इस शख्स का नाम था महिपाल। महिपाल से पूछताछ हुई लेकिन उसने कोई भी जानकारी होने से इनकार किया। लेकिन पुलिस को यकीन था कि महिपाल का इस लूट से जरूर कोई वास्ता है। पुलिस ने महिपाल के फोन रिकॉर्ड चेक किए जिसमें सामने आई कुछ संदिग्ध चीजें। पिछले कुछ समय में महिपाल ने एक नंबर पर काफी ज्यादा कॉल की थी और ये नंबर था राजेश का। बस पुलिस को सुराग हाथ लग चुका था। राजेश के साथ उनके 3 अन्य दोस्त को भी पहचान लिया गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया। पूछताछ शुरू हुई तो चारों ने अपना जुर्म कबूल किया। राजेश ने बताया कि महिपाल के कहने पर इन चारों ने इस प्लान पर काम किया। इस पूरी साजिश के पीछे महिपाल का हाथ था। उसने ही राजेश को जल्द से जल्द अमीर बनने का ये प्लान बताया था, जो बाद में राजेश ने अपने दोस्तों को बताया और फिर ये लोग बैंक लूटने के लिए तैयार हो गए।